हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए साइंस के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं और अपना अपना मिला लीजिए किनका कितना सही है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण में। किस में होता है? उत्तल दर्पण में। इस उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो मुख्य फोकस दो होता है, एक F1 और F2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इसका देखिए शॉर्टकट में इसको कहते हैं बैजानी ह पी ना ला, यानी कि बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, यानी 7 कलर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। घटपर्णी पौधा एक उदाहरण है। तो देखिए घटपर्णी पौधा जो होता है वो होता है कीटभक्षी पौधा में। अब देखिए कीटभक्षी कैसा पौधा होता है? तो देखिए यहाँ से ऐसे होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से पौधा होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या होता है? एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर एक ढक्कन, अगर यहाँ से अगर कीट इस पर चढ़कर इसमें आएगी और इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी तो क्या कर लेता है? ढक्कन बंद कर लेता है और उसी में मारे डालता है। तो एक तरह से यह जो है मांसाहारी पौधा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस लेते हैं? तो मेढक, क्योंकि स्थल पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है हमारा खून। तो लाल रंग पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेफ्रॉन पाया जाता है। तो देखिए नेफ्रॉन जो पाया जाता है वो वृक्क में पाया जाता है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन यानी कि जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो वृक्क के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो उसमें एक वृक्क में लाखों करोड़ों नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट जो होता है आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन यानी लोहा। अगला क्वेश्चन है कि CH3Cl का IUPAC नाम देखिए दो तरह से होता है। CH3Cl है तो इसका अगर साधारण नाम पूछेगा तो साधारण नाम जो हो जाएगा वो होगा मिथाइल क्लोराइड। अगर IUPAC नाम पूछेगा तो इसका होता है क्लोरोमेथेन। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोमेथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है अगला कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर है? ऊष्मीय पर। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि ईंधन का उदाहरण है। तो लकड़ी भी ईंधन है, CNG भी, LPG भी और इनमें से सभी है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि प्रतिबिंब का प्रकृति होता है तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? तो भ्रूण कहलाती है। जब कोशिका के युग्मक संलयन होंगे तो भ्रूण का निर्माण करेंगे।
अगला क्वेश्चन में है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए होगा, उसका मेंडल के जो संकरण किए थे तो उसका अनुपात निकाले थे तो 9:3:3:1 आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि ओजोन क्या है। तो ओजोन एक गैस है, ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो यानी हमारे शरीर के लिए विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी, पोषक तत्व भी, यानी इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला के देखा जाए कि है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कौन है। तो O2 है। अगला क्वेश्चन में है कि अष्टक का नियम किनके द्वारा दिया गया था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े होंगे, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से अस्थायी कठोरता को कम किया जाता है। तो धोवन सोडा के प्रयोग से अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला क्वेश्चन में है कि ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से 21 क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए होता है फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1। r1 कितना है, 2 ओम है, और बटा में 1/r2 भी कितना है, 2 है। 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 1, यानी कि 2 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, काटा देंगे एक बार में, यानी 1 ओम क्या हो गया, आर बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम। अगला देखिए क्वेश्चन, तो घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है। तो वो होता है 50 हर्ट्ज। इसका इनमें से कोई नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोलर सेल में कौन सी धारा प्राप्त होती है। तो सोलर सेल से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन में है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो बैगनी कलर के लिए सर्वाधिक होता है। बैगनी कलर जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आराम में समांतर वयस्क का मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो 21 से 24 मिनट होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो हाइड्रा में, क्योंकि हाइड्रा पौधा होता है। रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं। तो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं, पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना। चबाना अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का, जो बहुलक यानी प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है कि Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। अगला क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता क्या होता है। तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है, क्षमता वो क्या होता है, प्लस में होता है। और अवतल लेंस का क्या होता है, अवतल का माइनस में होता है। उत्तल का प्लस में और अवतल का माइनस में। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए कि वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम के, क्योंकि V बराबर W/Q होता है। तो यानी W का मतलब वर्क माने काम का क्या होगा, जूल। Q का मतलब आवेश का क्या होगा, कूलम होगा। तो जूल प्रति कूलम, इसको एक शब्द में वोल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ग्लूकोज का करती है।
अगला क्वेश्चन में देखिए कि ईस्ट में जनन कैसे होता है, तो ईस्ट में जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे होती है, तो चिंपैंजी से होती है। हमारी समानता किससे होती है, चिंपांजी से। अगला क्वेश्चन है कि तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण कैसा कारक है, तो भौतिक कारक है। कैसा कारक है, भौतिक कारक। अगला क्वेश्चन में है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि को उपयोग में लाया जाता है, तो प्रतिजैविकी। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक। देखते हैं कभी कभी पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहता है लोग कि एंटीबायोटिक दवा खा लीजिएगा, तो यानी एंटीबायोटिक को क्या कहेंगे, प्रतिजैविकी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार और पानी किस देश की किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है, तो सॉरी ये है बिहार के। कहाँ के है, बिहार के। अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि CFC का व्यापक उपयोग किस में किया जाता है, तो इस रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन हो गया ख़त्म, बस आज के लिए इतना ही।